हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं IUPAC नामकरण के बारे में। तो आइए स्टूडेंट, अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखते हैं कि IUPAC नामकरण को हम कैसे करते हैं। तो उससे पहले स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को सब्सक्राइब करिए। तो देखो स्टूडेंट, जो ये IUPAC नामकरण है, इसे लेकर ना बच्चे जो है हमेशा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसे आपको कक्षा 10 में भी पढ़ना है, 11 में भी पढ़ना है और 12 में भी पढ़ना है। कक्षा 10 और 11 में आपको पढ़ना है कार्बनिक यौगिक का IUPAC, और कक्षा 12 में आपको पढ़ना है उपसा संयोजक यौगिक का IUPAC। तो आपको आज हम इस वीडियो में कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं उसको हम अच्छे से एकदम आसान तरीके से समझाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, एंड तक आप देखते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो IUPAC नामकरण है ये आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चे होते हैं उनको IUPAC नामकरण से लेकर उन्हें हमेशा बहुत कन्फ्यूजन होती है, वो बहुत कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं वगैरह वगैरह, मतलब अलग अलग तरीक़ों से वो कंफ्यूज होते हैं कि कैसे IUPAC नामकरण करें। तो स्टूडेंट्स, मैं दावा के साथ कहता हूँ कि अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हो और मेरी एक एक बात को आप अच्छे से समझते हो, तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आपको IUPAC जो है एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई बड़ा सा बड़ा भी अगर IUPAC नामकरण मिलता है तो आप एकदम ईजी आप कर सकते हो, एकदम आसानी से आप कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और हाँ स्टूडेंट, ये जो IUPAC है ये कक्षा 10 के एग्ज़ाम में ये हमेशा पूछा जाता है, हर साल एग्ज़ाम में आता है ये। और इस बार भी 99% चांस है कि आपके एग्ज़ाम में IUPAC नामकरण पक्का आएगा कक्षा 10 में, और 11 में भी आएगा, और 12 में भी आपका IUPAC हमेशा आता है। बस उसमें ये वाला IUPAC नहीं है, उसमें जो है आपका उपसा संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाला IUPAC आता है। लेकिन IUPAC जो है आपका 10, 11, 12 तीनों में हर साल IUPAC आता है। तो अगर आप अभी समझ ले रहे हो तो आगे चलकर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, और अगर आप 10 में हो तो 10 के लिए तो यूजफुल है ही है, साथ साथ 11 के लिए भी यूजफुल है। तो आइए स्टूडेंट, अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम समझते हैं IUPAC नामकरण को। तो देखो स्टूडेंट, IUPAC जो होते हैं इसका पूरा नाम क्या है IUPAC का। तो देखो, IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, जो आपका IUPAC होता है ना, इसको समझने के पहले आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा। एक है आपका प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स को हम हिंदी में पूर्व लग्न बोलते हैं और सफिक्स को हिंदी में हम अनुलग्न बोलते हैं। पूर्व लग्न क्या होता है? जो नाम के पहले आए। ठीक है, और अनुलग्न क्या है? जो नाम के बाद आए। मतलब कि जब हम नामकरण करते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक का, तो कार्बनिक यौगिक के नामकरण करने से पहले हम पूर्व लग्न का यूज करते हैं। ठीक है, और नामकरण के बाद हम अनुलग्न का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब पूर्व लग्न को अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोल देंगे और अनुलग्न को अंग्रेजी में हम सफिक्स बोल देंगे। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका। इतना अगर आपको याद हो जा रहा है, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स अगर आपको याद हो जा रहा है, तो IUPAC आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, ये जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में क्या हम याद करेंगे? देखो, इसमें जो आपका कार्बनिक यौगिक का IUPAC होता है, तो इसमें क्या होते हैं? आपके कार्बन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अगर एक कार्बन है उसमें तो हम मेथ लिखेंगे पूर्व लग्न, अगर 2 कार्बन है तो इथ लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डॉक। क्या होता है? 10 कार्बन होगा तो डेक। मतलब इस तरीके से आप इसको एकदम इजी याद कर सकते हो, जैसे आप बचपन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 याद किए थे, ऐसे आप इसे भी क्रम से याद कर सकते हो। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑप, नॉन, डेक। ठीक है, ऐसे आप इसको 10 तक आप याद कर लीजिए। ये हो गया आपका पूर्व लग्न। अब देखिए अनुलग्न यानी सफिक्स क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, जब कार्बन कार्बन के बीच में एक लाइन हो, ठीक है, तो एन लगाते हैं हम अनुलग्न, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 लाइन है तो हम अनुलग्न ईन लगाएंगे,
और अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 लाइन है तो इसे हम आइन लगाएंगे अनुलग्न को। ठीक है, मतलब जो एक लाइन है इसको हम सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड हो तो इन लगाएंगे, डबल बॉन्ड हो इनके बीच तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए IUPAC नामकरण को करने के पहले। अगर आप इन 2 चीज़ों को आप याद कर ले रहे हो तो 100% आपको IUPAC पक्का आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, एकदम सरल तरीके से मैं आपको IUPAC को समझाने का कोशिश करूँगा। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं फिर से आपसे बोलता हूँ कि मैं दावा करता हूँ कि आपको IUPAC समझ में आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, अब मैं इस पर कुछ IUPAC नामकरण है, यौगिक है, मतलब आपके कार्बनिक, अब मैं उनका IUPAC नाम करके बताऊंगा। तो देखो, जैसे पहला आपके पास दिया गया है CH3 और इनके बीच एक लाइन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, CH3 है। तो देखो इसमें हम क्या होगा, देखो आप इसमें देखो कार्बन है, 2 कार्बन है ना, कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूर्व लग्न का नाम लिखेंगे ना। तो पूर्व लग्न क्या है इसमें, देखो सॉरी 2 कार्बन है यहाँ पे, तो 2 कार्बन के लिए क्या पूर्व लग्न लगाएंगे, तो 2 कार्बन के लिए हम पूर्व लग्न लगाते हैं एथ। क्या लगाएंगे हम, एथ। ठीक है, एथ हम लगाए, फिर हम क्या करेंगे, एथ के बाद क्या लगाते हैं हम, सफिक्स लगाएंगे। नहीं, पहले हमने पूर्व लग्न लगाया, फिर अब हम क्या करेंगे, कार्बन का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो कार्बन का नाम हमने एथ लिखा, फिर अब हम सफिक्स लगाएंगे। तो सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगेगा एन प्लस एन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा आपका एथीन। ठीक है, ये हो गया आपका इस वाले यौगिक का IUPAC नाम। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा भी देख लीजिए आप, ये देखिए CH2, इसमें भी 2 कार्बन है। ठीक है, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है हमारा प्रीफिक्स, तो 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स हमारा एथ लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम अनुलग्न लगाएंगे, मतलब पहले पूर्व लग्न लगेगा फिर अनुलग्न लगेगा। तो अनुलग्न क्या है इसमें, इन, तो प्लस इन, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा हमारा, एथीन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आगे और देख लेते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल से यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे कितने, 2 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन है, तो जो 2 कार्बन है, इन 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे प्रीफिक्स, तो 2 कार्बन के लिए फिर से एथ। अब देखो इनके बीच कितनी लाइन है, 3 लाइन है, यानी कि इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे होता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सफिक्स। तो वहाँ पे हम सफिक्स लगाते हैं आइन। क्या लगाएंगे हम, आइन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा हमारा, एथाइन। क्या, एथाइन, ये हो जाएगा इसका इस वाले कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम। ठीक है, आई होप ये जो बॉन्ड का मतलब जो आपका प्रीफिक्स है और सफिक्स कैसे लगाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो IUPAC कितना भी बड़ा से बड़ा आपको अगर दे दिया जाए करने के लिए तो आप आसानी से कर लोगे। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उसको करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, इन सभी चीज़ों का यूज करके, सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करके। फिर जो है इससे क्या होगा कि आपका IUPAC वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले एक नोट है, आप इस नोट को समझिए। देखो स्टूडेंट, नंबरिंग उधर से हम करेंगे जिधर से कोई बंध या समूह नज़दीक हो। मतलब देखो जब आप IUPAC नामकरण करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका कार्बन की चैन होती है। तो कार्बन की चैन में हम पहले क्या करते हैं, नामकरण करने के पहले उसमें हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो हम नंबरिंग उधर से ही करते हैं जिधर से कोई बंध मतलब कोई बॉन्ड या कोई समूह नज़दीक पड़े, उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो इस वीडियो में हम समूह वाला IUPAC नहीं बताएंगे, उसको हम बाद में आपको समझाएंगे। अभी हम बंध का समझाते हैं, क्योंकि अगर बंध से जो IUPAC नाम है मतलब कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें बॉन्ड ही उपस्थित हो, क्रियात्मक समूह यानी कि कोई ग्रुप उपस्थित नहीं हो, तो उस वाले IUPAC को हम यहाँ पे समझाएंगे। अगर आप ये वाला IUPAC या बंध वाला कर ले रहे हो तो ये वाला भी एकदम आसानी से आप कर लोगे, एकदम ईजी है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ बंध वाला ही समझो, इस तरफ अभी हमें नहीं चलना है, क्योंकि एकदम हम आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं। इसको बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको आप कर लो, इसको आप एकदम आसान तरीके से कर लोगे। लेकिन हाँ, मैं समझाऊंगा आपको पूरा, दोनों समझाऊंगा, पर अभी मैं सिर्फ इसको ही समझाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो
नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से कोई बंध या समूह उपस्थित हो, मतलब जिधर से कोई बंध या समूह नज़दीक हो। तो ये जो कार्बनिक आपका यौगिक दिया गया है, इसमें देखो कोई समूह नहीं है, ठीक है, कोई भी समूह नहीं लगा है। हाँ, बंध है, इसमें बंध क्या है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि सिंगल बंध है, डबल बंध है, फिर सिंगल है, फिर डबल बंध है, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, वरीयता हम डबल बंध को देंगे। अगर कार्बनिक जो चैन है आपकी, क्या है, कार्बन की चैन, अगर इस कार्बन की चैन में सिंगल बंध है और डबल बंध दोनों है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल जो बंध होता है, नहीं जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम प्राथमिकता नहीं देते, हम डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। तो देखो किधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि नामकरण करने से पहले सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कोई बंध या समूह नज़दीक पड़े। तो देखो इधर से हम करेंगे तो सिंगल बॉन्ड पड़ रहा है, इधर से करेंगे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो सिंगल बॉन्ड को हम वरीयता नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर हम इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि दूसरे कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, और इधर हम कहेंगे तो हमें पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, ठीक है। 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो पहले कार्बन पे ही हमें डबल बॉन्ड मिल गया। हाँ, डबल और सिंगल दोनों होगा तो हम डबल को वरीयता देंगे स्टूडेंट, इस बात को आप याद रखना। इसलिए हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड हमें नज़दीक पड़ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड हमें दूसरे कार्बन पे मिलता, लेकिन इधर हमें पहले ही कार्बन पे मिल गया है। देखो अब ये देखो नंबरिंग हमने किया, अब क्या करेंगे, हम प्रफिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रफिक्स क्या लगाएंगे हम, देखो कितने कार्बन की चैन है, 6 कार्बन की चैन है, तो 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स, क्या यूज करेंगे हम, हेक्स, ठीक है स्टूडेंट, हेक्स हो गया। अब सफिक्स हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉरी आपका प्रेफिक्स है, ये हेक्स प्रेफिक्स है ना। तो जब आपका प्रेफिक्स हो गया 6 कार्बन के लिए, अब हम देखेंगे कि बंध डबल है, तो डबल बंध के लिए हम क्या करेंगे, हेक्स, उसके बाद देखो पहले कार्बन पे है तो 1 4 डाई, क्योंकि डाई क्यों करें, क्योंकि 2 है ना, 2 के लिए हम डाई का यूज करते हैं, डाई और डबल बॉन्ड है तो डाई इन, ये हो जाएगा जो है इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम, मतलब हेक्स 1,4 डाई इन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसी प्रकार आप इसका देखो, इसमें देखो कहीं पर भी आपका डबल बंध नहीं है, पूरा सिंगल बंध ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग हम किधर से भी कर देंगे ना, क्योंकि डबल जो जब सिंगल होता है तब हम नंबरिंग करते हैं ना, तो वरीयता देख करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी की भी हमें वरीयता नहीं देखनी है। इधर से भी करोगे तो भी सिंगल बंध आएगा, इधर से भी करोगे सिंगल ही बंध, मतलब किधर से भी आप नंबरिंग करो। तो हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग का यहाँ पे कोई विशेष मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई बंध वगैरह नहीं, सिर्फ सिंगल एक ही बंध है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की। तो जब 5 कार्बन की चेन है तो हम प्रफिक्स क्या लगाएंगे, हम तो प्रफिक्स उसमें हम लगाते हैं पेंटो, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिंगल ही बंद है, सिंगल ही बॉन्ड है। तो देखो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो कौन सा हम सफिक्स लगाते हैं, तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम सफिक्स लगाते हैं एन, ठीक है। तो आपका PSC हो जाएगा पेंटेन, या फिर इसी को आप हिंदी में इस तरह से लिख सकते हो, पेंटेन, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। आगे अभी और एग्जाम्पल सब देखते हैं। अब इसका देखो, इसमें देखो क्या है, आपका डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो अब देखो अगर डबल, अभी आपने देखा था सिंगल और डबल था, तो जब सिंगल और डबल बॉन्ड था तो हम वरीयता हम डबल बॉन्ड को देते थे, ठीक है। तो लेकिन इसमें डबल और ट्रिपल भी मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड भी उपस्थित है। तो एक बात मेरी याद रखना सुन, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी उपस्थित है तो भी हम प्राथमिकता हम डबल बॉन्ड को ही देंगे, हमेशा हम प्राथमिकता डबल बॉन्ड को ही देते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे जिधर से हमें डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े, ठीक है। हम ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता नहीं देते हैं, वरीयता हम डबल बॉन्ड को ही देंगे अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित हों तो, ठीक है। तो देखो डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक पड़ेगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3, और इधर से करेंगे तो 1 2, तो दूसरे कार्बन पे ही मिल जा रहा है। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रफिक्स लिखेंगे। तो प्रफिक्स क्या लिखते हैं हम, तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम प्रफिक्स लिखते हैं पेंटो, क्या लिखेंगे हम, पेंटो,
ओके। अब देखो क्या करेंगे, हम सफिक्स लगाएंगे। तो सफिक्स में हम क्या करेंगे, पहले हम डबल बॉन्ड का नियम लिख देंगे। तो डबल बॉन्ड में क्या है, पेंट टू इन, फिर क्या करेंगे हम, चौथे कार्बन पे क्या लगा है आपका, आइन, टू आइन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम, या इसी को आप हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे आप लिख दो, पेंट टू इन फोर आइन। ठीक है, इस तरह से आप इसका हिंदी में भी IUPAC नाम लिख सकते हो। अगला है चौथा उदाहरण, देख लो आप। देखो इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जब सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल है ही नहीं है, तो हम वरीयता ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। ठीक है, सब ज़्यादा वरीयता डबल बॉन्ड को देते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, सबसे कम वरीयता हम सिंगल बॉन्ड को देंगे। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें हम देखते हैं किधर से नज़दीक पड़ता है, तो वो पड़ेगा यहाँ से, देखो दूसरे ही कार्बन पे पड़ जा रहा है, जबकि इधर से किस कार्बन पड़ता, तो इधर से आपको तीसरे कार्बन पे पड़ रहा था। तो देखो इस तरह आपने नंबरिंग की है। देखो सबसे ज़्यादा वरीयता हम डबल बॉन्ड को देंगे। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड के बाद हम किसको वरीयता देते हैं, सबसे ज़्यादा वरीयता हम डबल बॉन्ड, फिर डबल के बाद हम ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, फिर उसके बाद हम सिंगल बॉन्ड को वरीयता देंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वरीयता हम डबल बॉन्ड को ही देते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो दूसरे कार्बन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप लिख दो पहले आप क्या करोगे, प्रीफिक्स लिखते हो। तो प्रीफिक्स क्या है यहाँ पे, पेंट, ऐसे देखो हिंदी में आप देखो पेंट, फिर दूसरे कार्बन पे आपका ट्रिपल है, पेंट टू आइन, पेंट टू आइन। तो देखो ये हो गया आपका IUPAC नाम इस कार्बन की चैन का। ठीक है, इतना आपको आई हो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो स्टूडेंट, आगे एक और है, इसको भी आप समझ लो। एक नोट है, इसे आप समझो। उसके पहले देखो, अगर कार्बन श्रृंखला में साइड चैन हो तो नामकरण में सर्वप्रथम साइड चैन का नाम लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो अभी तक आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ही मिलता था, तो आप उसे देख के कर लेते थे। तो आप क्या करते थे, अगर सबसे ज़्यादा वरीयता डबल बॉन्ड को देते थे, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड को वरीयता देते थे, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है IUPAC नाम कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है, आपको साइड चैन भी मिलेगा उसके साथ साथ। तो स्टूडेंट, अगर साइड चैन आपको मिल रहा है किसी भी चैन में, तो सबसे पहले आप उस साइड चैन का नाम लिखोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो साइड चैन कौन सा है इसमें से, तो देखो जो साइड चैन हम कैसे पहचानेंगे कौन सा साइड चैन है। देखो पहचानेंगे क्या, आप कोई कार्बन चैन की दो सिरा को आप पकड़ लो। आपने मान लो कि ये वाला सिरा आपने पकड़ लिया है, एक हाथ से ये वाला कार्बन को पकड़ लिया, एक हाथ से आपने ये वाला कार्बन को पकड़ लिया। फिर जब आपने ये कार्बन को पकड़ा तो क्या हुआ, ये आपका तीन कार्बन जो है नीचे लटकता रहेगा। ठीक है, दो कार्बन आपकी जो ये चैन है ये वाली आपके हाथ में आ जाएगा और ये तीनों लटकते रहेंगे। तो आपके हाथ में कितने कार्बन आए, 1 2 3 4, इस तरह से 4 कार्बन आपके हाथ में आए। और अगर आप इस तरह से आप इनको पकड़ ले रहे हो, अगर इन दोनों कार्बन को, तो आपके हाथ पे कितने चैन आए, मतलब कितने कार्बन आए, 1 2 3 4 5। इस तरह पे 4 कार्बन आ रहे हैं, इस तरह से 5 आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप सीधा सीधा ऐसे पकड़ लो तब देखो कितने कार्बन आपके हाथ में आते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस पे आपको 6 कार्बन आ रहे हैं। तो मतलब सबसे लंबी चैन कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, तो जो आपका चैन, मेन चैन कौन सी, ये वाली है। तो अब इस चैन की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से आपका डबल या अगर डबल बॉन्ड की वरीयता देंगे, डबल नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, ट्रिपल पे नहीं है तो हम कहीं से भी करते हैं। तो देखो इसमें डबल बॉन्ड है, तो देखो तो डबल बॉन्ड को वरीयता दे रहे हैं, तो डबल बॉन्ड को नंबरिंग के लिए यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अभी आपने क्या देखा कि अगर साइड चैन भी है तो साइड चैन कौन सा है, ये, क्योंकि ये लंबी चैन आपका ये रहा। तो साइड चैन ये है, तो साइड चैन का सबसे पहले नाम लिखेंगे अगर साइड चैन उपस्थित है तो देखो साइड चैन का नाम में क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए हम मेथिल लिखते हैं। तभी आपने प्रीफिक्स में क्या देखा था, एक कार्बन के लिए मेथ था, 2 कार्बन के लिए एथ था, 3 कार्बन के लिए क्या था, प्रॉप था, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, ऐसे आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कार्बन के लिए हम मेथिल लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए इथिल, 3 के लिए ब्यूटिल, 4 के लिए प्रोपिल, ऐसे करके हम साइड चैन का नाम लिखते हैं। मतलब आप मेथिल प्रॉप ब्यूट वाला वो जो प्रीफिक्स पीछे हमने समझाया थोड़ी देर पहले, अगर आप उसे याद करते हो तो यहाँ से आप इस साइड चैन का नाम भी लिख सकते हो, बस ए आप लास्ट में जोड़ देना उसके।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन लटक रहा है ना, एक कार्बन का साइड चेन है, तो इसके लिए क्या कर देंगे हम, मेथिल। और मेथिल किस कार्बन पे लगा है, तीसरे कार्बन पे लगा है, तो 3 मेथिल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपका मेन चैन होता है उसका नाम लिखेंगे। 3 मेथिल 6 है तो हेक्स, अब डबल बॉन्ड का देखेंगे, हेक्स 1 इन, फिर ट्रिपल बॉन्ड किस पे है, 4 पे, 4 आइन। ये हो गया इस यौगिक का IUPAC नाम। आगे देखते हैं हम अब इसी तरह और है आपके आगे, इसे देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले बार लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो इसको अगर आप चुन ले रहे हो, इसको आप पकड़ ले रहे हो तो 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन आपके हाथ में आ रहा है। इसको पकड़ रहे हो तो भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन आपके हाथ में आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, आप बॉन्ड वाला देखोगे। ठीक है, बॉन्ड किस में है, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड इसमें है, तो आप इसको ले लोगे। ठीक है, इसे आप साइड चेन बना दोगे। 1 2 3 4 5, इधर से कितना आ रहा है, 5 इधर से भी आ रहा है, इधर से भी 5 ही आ रहा है। लेकिन आप लोग इसमें, क्योंकि बॉन्ड इसमें है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसमें है, इसलिए मेन चैन आपका ये ही रहेगा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, तो नंबरिंग किधर से करते हैं, डबल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड का ये रहा 1 2 3 4 5 ना, इधर देखो डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे ही पड़ जा रहा है, जबकि यहाँ पे डबल नहीं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो देखो अब क्या करेंगे हम, इसके नाम में सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखेंगे। तो इसमें देखो कितने कार्बन का साइड चेन है, 2 कार्बन का है। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते थे हम, एथ। तो यहाँ पे इल हम जोड़ देंगे ना, तभी हम बताए थे कि साइड चेन में हम बस जो मेथ इथ प्रोब्यूट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इल जोड़ देंगे। तो देखो इसमें 2 कार्बन है तो एथ के लिए क्या करेंगे हम, इल जोड़ देंगे। तो आपका हो जाएगा 3 एथिल 1 नहीं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या है, पेंट 1, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे हम, इन, फिर 4 कार्बन पे है 4 पे आइन लगा है। बस एकदम इजी है, एकदम आसान। अब आप कर लोगे, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको IUPAC अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी और एग्जांपल्स है, उसको भी हम देखते हैं। अब देखो इसका भी आप इसी तरह से कर सकते हो। इसमें देखो क्या करोगे आप, तो इसमें भी आप डबल बॉन्ड को ही वरीयता दोगे। तो डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ रहा है तो इसमें आप इधर से नंबरिंग करोगे ना। देखो इधर से दूसरे ही कार्बन पे मिल रहा है, जबकि इधर से क्या था आपके 1 2 3 तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको दूसरे कार्बन पे मिल रहा है। तो इसलिए आप नंबरिंग इधर से करोगे ना, 1 2 3 4 5। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे। तो साइड चेन पर क्या है, दूसरे पर लगा है, दूसरे पे क्या लगा, एथिल, एक ही कार्बन वाला है। तो 2 एथिल, और 2 एथिल के बाद अब डबल बॉन्ड लिखे, अब क्या नहीं, 2 एथिल के बाद अब हम प्रीफिक्स क्या है, पेंट। उसके बाद क्या है, दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, इन लगा है ना, मतलब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे। तो पेंट 2 इन, फिर चौथे कार्बन पर आइन लगा है, 4 आइन। ये हो जाएगा इस कार्बन यौगिक का IUPAC नाम। आई होप इतना आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे और एग्जाम्पल्स उसको भी देख लेते हैं। अब ये एक आखिरी रहा, इसको आप करिए। इसमें देखो क्या होगा, इस तरह से अगर आएगा तो अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर IUPAC नामकरण में कार्बन श्रृंखला में 2 साइड चैन हो, अभी तक एक साइड चैन था तो आप कर लेते थे। तो अगर IUPAC नामकरण में कार्बन जो श्रृंखला में 2 साइड चैन उपस्थित होते हैं तब उनका नाम हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। समझो स्टूडेंट, मतलब अगर 2 साइड चेन है तो उसका नाम हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला का आप चुनाव कर लो तो सबसे लंबी श्रृंखला आपको ये मिलेगी। ठीक है, मेन चैन आपका ये ही रहा, नंबरिंग आपको इसी पे करनी है। तो देखो नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, इधर से करो, क्योंकि डबल बॉन्ड ये देखो नज़दीक पड़ रहा है इधर से। तो 1 2 3 4
5 और 6, ये देखो आपके 6 कार्बन की आपने नंबरिंग कर ली है। ठीक है, अब क्या करोगे, IUPAC में अभी तक क्या करते थे, तो जो आप साइड चेन लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे 2 साइड चेन है। सबसे पहले आप किस साइड चेन का नाम लिखोगे, तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। देखो इस साइड चेन का क्या नाम है, मेथिल, क्योंकि एक ही कार्बन है तो मेथिल। यहाँ पे 2 कार्बन वाला साइड चेन है तो एथिल। तो पहले यम आता है कि ई आता है, ABCD में, तो पहले आपका ई आता है, इसलिए पहले आप एथिल का नाम लिखोगे। तो एथिल कितने कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे है, तो आप लिखोगे 3 एथिल। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 मेथिल। ठीक है स्टूडेंट, 3 एथिल 2 मेथिल। उसके बाद अब क्या करोगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, 6 कार्बन वाला है ना, तो हेक्स लगाते हो 6 कार्बन के लिए, हेक्स। और डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, 2। अब बॉन्ड आप लगाओगे ना, पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखोगे, तो 2 इन हेक्स, दूसरे कार्बन पर है ना, तो ऐसे करो 2 इन, फिर देखो 5वें कार्बन पर आयन लगा है, 5 आयन। ये हो जाएगा इस कार्बनिक यौगिक का जो है IUPAC नाम। ये इसी को आप हिंदी में इस तरह से भी लिख सकते हो, 3 इथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल हेक्स। फिर आप करोगे आगे 2 इन 5, और ये हमने इसे इंग्लिश में फिर से लिख दिया है, हेक्स 2 इन, फिर आप करोगे 5 आइन। ठीक है, इस तरह से आप चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, आप कैसे भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, सही आपका दोनों माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको IUPAC नामकरण जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई सा भी IUPAC नामकरण अगर आ जा रहा है तो आप कर लोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको IUPAC जो है वो एकदम अच्छे से, एकदम आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है, इसको आप करिए, इसको आप खुद से करिए, और इसको करने के बाद जो इसका नाम आता है उसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इसका आंसर आपका आ रहा है, तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चों को कितना समझ में आया है। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के जो उनका IUPAC नामकरण का कॉन्सेप्ट है, जो उनका कन्फ्यूजन है, वो उनका क्लियर हो सके। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।